तो चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। दुनिया भर की राजधानियों को याद रखना सच में अक्सर एक बहुत ही उबाऊ और मुश्किल काम लगता है ना? मतलब भूगोल की वो लंबी लंबी सूचियां, अनगिनत नाम दिमाग एकदम से थका देते हैं। लेकिन आज के इस एनालिसिस में हम ओशिनिया महाद्वीप की राजधानियों को याद करने का एक ऐसा कमाल का तरीका डिकोड करने वाले हैं जो इन सीधे साधे बल्कि कहूं तो बोरिंग तथ्यों को एक ऐसी शानदार कहानी में बदल देगा जिसे भूलना लिटरली नामुमकिन होगा। तो आइए बिना किसी देरी के इस कंसेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं। सवाल यह है कि ओशियानिया की राजधानियां कैसे याद रखें। देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से जब भी विश्व भूगोल और उसकी राजधानियों की बात आती है तो बस एक ही उपाय दिमाग में आता है, रट्टा मारना। इतने सारे देश, उनकी अलग अलग राजधानियां, ये सब एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। इस काम से घबराहट होना बहुत ही आम बात है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस मुश्किल काम को हम एक बहुत ही आसान और मज़ेदार नैरेटिव से हल कर लें। आज के इस एक्सप्लेनेशन में इसी स्रोत सामग्री को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से डिकोड किया जा रहा है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ओशिनिया महाद्वीप की एक बहुत बड़ी खासियत है। इस महाद्वीप में देशों की संख्या वास्तव में काफ़ी कम है और यही वो चीज़ है जो इसे कहानी आधारित शिक्षा यानी स्टोरी बेस्ड लर्निंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट और एकदम एफर्टलेस बनाती है। यहाँ सैकड़ों नाम याद रखने का कोई तनाव नहीं है। कम देश होने का सीधा सा मतलब है कि एक बहुत ही आसान और बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के एक मेंटल मैप या एक मानसिक यात्रा तैयार की जा सकती है। एकदम गेम चेंजर है ना? तो चलिए बढ़ते हैं पहली ट्रिक की तरफ, जिसका नाम है मुख्य यात्रा। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। कैनबरा वाला वेलिंगटन से सुआ और पोर्ट मॉरिसबी घूम आया। सुनिए इसे, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है बल्कि ये पूरी की पूरी मुख्य यात्रा का सार है। जरा कल्पना कीजिए, एक काल्पनिक व्यक्ति है जो कैनबरा से है, यानी हमारा कैनबरा वाला, और वो पूरे ओशिनिया की एक शानदार ट्रिप पर निकला है। वो पहले वेलिंगटन जाता है, फिर वहां से सुआ और अंत में पोर्ट मॉरिसबी घूम कर आता है। इस एक सिंगल लाइन में एक पूरा नैरेटिव है, एक बहुत ही स्पष्ट विजुअल है। जब इस वाक्य को पढ़ा जाता है तो उस यात्रा की तस्वीर सीधे दिमाग में छप जाती है। आइए अब इस रचनात्मक कहानी को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये असल में किन भौगोलिक तथ्यों से जुड़ी है। कहानी का पहला हिस्सा था कैनबरा वाला, जो तुरंत हमें याद दिलाता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। उसके बाद वो वेलिंगटन से गया तो न्यूजीलैंड की राजधानी हो गई वेलिंगटन। आगे बढ़ते हुए वो सुवा पहुंचा, जिसका सीधा सा मतलब है कि फिजी की राजधानी सुवा है। और अंत में वो पोर्ट मोरेस्बी घुमाया, जो पापुआ न्यू गिनी की राजधानी को दर्शाता है। देखा कैसे उस एक छोटी सी मजेदार लाइन ने इन 4 अलग अलग देशों और उनकी राजधानियों को एक तार्किक श्रृंखला में पिरो दिया। जानकारी को एक मजबूत ढांचे में ढालने का ये लिटरली एक बेहतरीन तरीका है। अब आते हैं अपनी दूसरी ट्रिक पर, जो है दोस्तों का सफर। पहली यात्रा तो पूरी हो गई, लेकिन अब हमारी इस कहानी में एक नया स्पिन ऑफ आता है। ध्यान से सुनिए। अपिया का नुकुलोफा दोस्त यारिन गया। अब यहाँ किसी एक अकेले व्यक्ति की नहीं बल्कि दोस्तों के एक समूह की बात हो रही है। अपिया का एक दोस्त है जिसका नाम है नुकुलोफा और वो यारिन गया है। ये वाक्य बहुत ही कैची है और सच कहें तो ये इस पूरी सीखने की प्रक्रिया में एक अलग ही तरह की एनर्जी लेकर आता है। एक मजेदार आपस में जुड़ी हुई दोस्तों की यात्रा के रूप में इस पूरी जानकारी को याद रखना बेहद आसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि यह दूसरी मजेदार कहानी हमें किन राजधानियों तक ले जाती है। अपिया शब्द हमें बताता है समोआ की राजधानी अपिया के बारे में। फिर आता है उसका नुकुअलोफा दोस्त, जो सीधे तौर पर टोंगा की राजधानी नुकुअलोफा से जुड़ता है। और वो दोस्त कहाँ गया? वो यारेन गया, जो कि नाउरू की राजधानी है। तो बात एकदम साफ है, समोआ के लिए अपिया, टोंगा के लिए नुकुअलोफा और नाउरू के लिए यारेन। बिल्कुल उसी तरह जैसे पहली ट्रिक में काम हुआ था, ये स्थानिक स्मृति या कहें स्पेशल मेमोरी इन विशिष्ट राजधानियों को दिमाग में एकदम मजबूती से लॉक कर देती है। चलिए अब देखते हैं सुपर फास्ट रिवीजन यानी क्विक रिकॉल। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे ये है कि एक बार जब इन कहानियों को समझ लिया जाता है तो हर बार पूरी की पूरी कहानी दोहराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। कैनबरा, वेलिंगटन, सुआ, पोर्ट मॉरेस्बी, अपिया, नुकुलोफा, बस ये एक सुपरफास्ट रिवीजन लाइन है। वो जो बड़ी बड़ी कहानियां और यात्राएं थीं वो अब केवल इन आवश्यक भौगोलिक कीवर्ड्स में सिकुड़ गई हैं।
एक बार जब कहानी दिमाग में बैठ जाए तो बस इन क्रमिक कीवर्ड्स पर एक नज़र डालना ही पूरी मेमोरी को वापस लाने के लिए काफ़ी होता है। ये रिवीजन को लिटरली सुपरफास्ट बना देता है। अब बात करते हैं सबसे आसान तरीके की, डेली प्रैक्टिस। यहाँ पर जानकारी को स्थायी रूप से याद रखने का एक बहुत ही अचूक और प्रैक्टिकल तरीका मिलता है। पहला कदम, बस इस वाक्य को बोलें, कैनबरा से वेलिंगटन, फिर सुआ और पोर्ट मोरिस्बी। और दूसरा कदम, इसे रोजाना 2 से 3 बार जोर से दोहराएं। बस इतना ही। निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी यहाँ सबसे बड़ी कुंजी है। जब इस छोटे से वाक्य को दिनचर्या का हिस्सा बना लिया जाता है और जोर से बोला जाता है, तो सच मानिए ये रटने वाला काम नहीं रह जाता। रोज की ये छोटी सी आदत इस जानकारी को दिमाग में हमेशा के लिए एक सहज ज्ञान की तरह फिक्स कर देगी। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन के अंत में एक बहुत ही प्रासंगिक और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सामने आता है। अगर सिर्फ 1 या 2 मजेदार कहानियों से एक पूरा का पूरा महाद्वीप याद हो सकता है, तो आगे क्या? ये बात सच में इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि कहानी कहने की कला यानी स्टोरी टेलिंग में सीखने की कितनी असीम शक्ति छिपी हुई है। अगर निमोनिक्स की ये बेहतरीन तकनीक भूगोल जैसे विषय के लिए इतनी अच्छी तरह काम कर सकती है, तो जरा सोचिए कि इसे अन्य जटिल विषयों को डिकोड करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद है कि आज के इस एनालिसिस ने सीखने के तरीके को एक नया, आसान और दिलचस्प नजरिया दिया होगा। आज के लिए बस इतना ही।